brought to you by Bank of Maharashtra. बजट आ गया और बजट आने के बाद हमारा सवाल ये था कि भाई साहब इनकम टैक्स अगर भरते हैं, क्योंकि जब किसी दफ्तर में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो भाई साहब जो एक पत्र मिलता है उस पत्र में लिखा होता है कि 12 लाख सैलरी, 14 लाख सैलरी, 15 लाख सैलरी, इस तरह से लिखा होता है सीटीसी पर एनम। तो राहुल जी, मेरा सवाल यही था कि अगर किसी आदमी को वो जो मिल रहा है लेटर, है ना, कि आप 12 लाख सैलरी पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या उसे टैक्स भरना पड़ेगा? सर, पहली बात तो ये जो बजट आया है अभी 1 फरवरी 2025 को जो हमारा बजट आया है, सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये आता है, ये एप्लीकेबल कब से है? तो देखिए, सरकार बजट अपना भी बनाती है और सरकार बजट आपका भी बनाती है। तो जो 1 फरवरी का बजट होता है, 1 फरवरी 2025 का बजट 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो आप पैसा कमाओगे, ये उसके लिए प्लानिंग है। ये जो अभी आप करंट ईयर में कमा रहे हो अप्रैल 2024 से मार्च 25, इस साल के लिए ये नहीं है। तो यानी कि गवर्नमेंट आगे के लिए तैयारी करती है, तो आगे के लिए आपको तैयार करने के लिए ये बजट 1 फरवरी 2025 को आ गया है। अब क्या 12 लाख की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं है? देखिए, पहले क्या था, सरकार ने 15 लाख तक 30% का 25% का स्लैब रेट रखा था, 15 लाख से ऊपर 30% स्लैब रेट था। इस बार बजट में सरकार ने बहुत बड़ा चेंज लाया, ये लैंडमार्क चेंज मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में इतना बड़ा स्लैब रेट का चेंज कभी नहीं देखा। हर बार 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक अगर एग्जम्पशन बढ़ती थी, इससे ऊपर नहीं बढ़ती थी। अब गवर्नमेंट ने एक और चीज है, मैं ये नहीं बोलूंगा स्लैब रेट 12 लाख हुआ है, मैं ये कहूंगा 12 लाख रुपए तक रिबेट मिलके आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा। अगर आपकी इनकम 12,75,000 सैलरी से है या 12 लाख रुपए बिजनेस से है तो आपका कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12,75,000 से 1 रुपया भी बढ़ जाती है, सपोज 12,75,000 1 रुपया, तो फिर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा 4 लाख से। 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स। ऐसे ही हर 4-4 लाख रुपए के ऊपर ये 5-5% टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाती जाएगी और 24 लाख से ऊपर आपका टैक्स जो होगा वो 30% लगेगा। अब एक और क्वेश्चन सर, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार जब मेरी इनकम 12,80,000 हो जाएगी तो क्या मेरा टैक्स 4 लाख से कैलकुलेट होगा? सर, इस केस में आती है मार्जिनल रिलीफ। अभी ऑल्दो इट्स वेरी अर्ली टू से कि क्या मार्जिनल रिलीफ सरकार ने दी है या नहीं दी है। अब आप फर्ज कीजिए, एक है राम, एक है श्याम, दोनों ही सेम पैकेज पे हैं, दोनों ही सेम पैकेज पे हैं, लेकिन 5,000 रुपए का बोनस तो श्याम को एक्स्ट्रा मिल गया। 12,75 इसकी थी, 12,80 इसकी हो गई। अब 5,000 रुपए की अगर इनकम इसकी बढ़ गई तो टैक्स कैलकुलेट 4 लाख से होगा। अगर 4 लाख से टैक्स कैलकुलेट करोगे, मान लो उसका टैक्स बना 50,000 रुपए, तो इसकी टेक होम सैलरी जो वो घर लेके जा रहा है वो बची 12.5 लाख रुपए या 12,30,000 रुपए, वट एवर इज द केस। तो अब इस केस में श्याम जी की वाइफ कान पकड़ लेगी, अच्छा जरूरी था इतनी मेहनत करनी, बोनस 5,000 रुपए के लेने के चक्कर में तुमसे 50,000 रुपए का टैक्स का नुकसान हो गया। तो सरकार इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए मार्जिनल रिलीफ देती है कि भैया आपकी इनकम अगर 12,75 से 5,000 बढ़ी है तो आपका टैक्स मैक्सिमम 5,000 तक ही सीमित होगा, बाकी आपको मार्जिनल रिलीफ देके आपका टैक्स हटा रहे हैं। जी, अब अगला सवाल हमारा ये है कि मान लीजिए कहीं से ऑफर लेटर आता है, बड़ा निजी सवाल टाइप का लग रहा है कि मान लीजिए कहीं से ऑफर लेटर आता है, कल की डेट में हमारे पास 2 फरवरी को ऑफर लेटर आया है भाई कि आपको 13 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है। तो उसमें टैक्स कटे कि नहीं कटेगा? क्या पहले वाले दर से कटेगा या अब आने वाले दर से कटेगा? सर, वो आपकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल से दिखा रहा है या अभी दिखा रहा है? अभी दिखा रहा है तो पिछले साल का ही स्लैब रेट लगेगा। मान लीजिए आप 1 मार्च से वहां ज्वाइन कर रहे हो तो 1 महीने की जो भी आपकी सैलरी बनेगी मार्च की, वो पिछले स्लैब से ही कैलकुलेट होगी। लेकिन 1 अप्रैल के बाद जो आप पैसा कमाओगे वो सारा नए स्लैब पे आ जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट सर, ये जितने भी मैंने स्लैब बताए हैं, जितनी भी मैंने एग्जेम्पशन बढ़ी हुई बताई है, ये सब नई स्कीम पे एप्लीकेबल है। ओल्ड स्कीम इज नाउ रिडंडेंट। अगर आप ये सोच रहे हो, आप होम लोन दिखा रहे हो, आप एटीसी में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर इंटरेस्ट रिडक्शन ले रहे हो, तो सब वेस्ट हो गया है जी। सरकार नहीं चाहती आप कोई भी एग्जेम्पशन लो, सरकार चाहती है आप भी सिंपल रहो, हमें भी सिंपल रहने दो, सीधा इनकम आई, सीधा टैक्स दो, आप भी मौज लो। जी। अच्छा, अब एक सवाल ये कि जब हम टैक्स भरते थे तो मान लीजिए हमारे पास जो हमारे साथी हैं जो टैक्स भरते हैं, वो हमसे कहते थे कि यार हिमांशु भाई 80 सिम कुछ भरा है, बेटी की सुकन्या उकन्या का अकाउंट है ना। अकाउंट के अलावा पूछते थे कि ये भी बताइए कि कहीं पे कोई इंश्योरेंस करा रखा है और किराया देते हैं मकान का,
तो ये सारी चीज़ों छूट जाता था पैसा, अब छूटे कि नहीं? अब तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। न्यू स्कीम के अंदर इन सब चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है, दैट इज इररिलेवेंट। आप एचआरए दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, सर हमें भी पता है एचआरए के 50% या 60% केसेस जो हैं वो जेन्युइन नहीं है सर। सब लोग टैक्स बचाने के लिए एचआरए की पर्चियां लगा रहे हैं, एटीसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार कहती है भैया इन्वेस्ट करनी है अपनी मर्जी से करो, हमारे प्रेशर में इन्वेस्ट मत करो। जी, ठीक है ना, आपको लगता है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आप करो, लेकिन कहीं ना कहीं सर इससे मुझे ऐसा लग रहा है इन्वेस्टिंग कहीं ना कहीं लोग भूल ना जाए और कंजम्पशन बेस्ड हमारी इकोनॉमी ना हो जाए। कंजम्पशन का मतलब लोग खर्चीले ज़्यादा ना हो जाएं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं अभी जो पुरानी ओल्ड स्कीम थी उसमें 1.5 लाख रुपए डालने होते थे, लोगों को पता था, लेकिन अब वो आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है डालो ना डालो। अच्छा, जैसे 12 लाख रुपए तक तो कमा रहे हैं और 12 लाख रुपए 12 लाख पे जब मैं पढ़ पा रहा हूं कि 12 लाख पर कोई तय सीमा नहीं है। 12 लाख से जैसे मान लीजिए हम 14 लाख कमा रहे हैं, 16 लाख कमा रहे हैं, तो कितना किस तरह से बढ़ता जाएगा ये अमाउंट? जैसे ही आपने बोला 14 लाख रुपए, तो मैं क्या करूंगा, 4 लाख तक तो एग्जेम्पशन है जी, आपका कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख का 5% हुआ जी आपका 20,000 रुपए। उसके बाद 8 से 12 हुआ 10%, यानी कि 4 लाख पे 10% 40,000 रुपए। उसके बाद आपने 14 लाख बोला तो 2 लाख के ऊपर 15% हुआ जी 30,000 रुपए। तो ये हो गया 40, 20, 60, 70, 80, 90,000 रुपए का टैक्स हो गया सर। अब आप एक बात देखो सर, 14 लाख रुपए की इनकम पे 90,000 का टैक्स दे रहे हो आप, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। मतलब ज्यादा कमाओ और ज्यादा कमाओ, ऐसा सीन है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन टैक्सेस ऐसे ही चलते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे तो हिट होगा। गवर्नमेंट ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 12 लाख नहीं करी है। अगर गवर्नमेंट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 12 लाख कर दे तो इससे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो 12 लाख तक सबका टैक्स नील हो जाएगा। तो वो सरकार ने नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज हैंड टू हैंड क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि 12 लाख इज नॉट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज ओनली 4 लाख। लेकिन अगर आपकी इनकम 11,99,000 12 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है। सैलरी क्लास के लिए 12,75 तक कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। अच्छा राहुल जी, आखिरी सवाल है हमारा कि ये जो पूरा आयकर की सीमा ये जो बदली गई है, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? सर मिडिल क्लास सर, 12 लाख से नीचे सर। मुझे याद है एक स्टेटमेंट आई थी बहुत पहले कि 10 लाख से ऊपर आईटीआर भरने वाले बंदे इंडिया में सिर्फ 24 लाख थे उस टाइम। ठीक है, आज नहीं, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, शायद 5-6 साल पुरानी बात है, अब डाटा चेंज हो गया होगा। तो सर अगर सिर्फ 24 लाख बंदे 10 लाख से ऊपर की आईटीआर भर रहे थे, तो यानी कि कितनी बड़ी जनता 10 लाख से कम आईटीआर भर रही थी। मैं मान के चलता हूँ उनका हाइक भी लग गया होगा, 14-15 लाख रुपए तक काफी जनता पहुंच भी गई होगी, तो इवेंचुअली तब भी उनको बहुत बेनिफिट है सर। 14-15 लाख वाले को चाहे टैक्स देना भी पड़ रहा है तब भी उसको बहुत बेनिफिट है, क्योंकि पहले तो उसको टैक्स रेट भी 20, 25, 30% भर रहा था, अब तो 12, 10, 15, 20 धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं 24 लाख से ऊपर 30% है। तो इवेंचुअली सर बेनिफिट तो है जी। तो इनकम टैक्स पर कुछ हमारे सवालों के जवाब और कुछ वो सवाल जो राहुल जी के मन में आए कि आपको बताना चाहिए, वो सब कुछ हमने आपको धीरे से और बहुत आहिस्ता से बहुत सरल भाषा में समझा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप, कैमरे के पीछे है विजय। शुक्रिया।